SoundCloud.com। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिल से। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी घटना पुलिस की आंखों के सामने हुई। पालघर की घटना में 9 नाबालिगों समेत 110 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने हाईवे से जाने नहीं दिया, तो ये सभी अपनी गाड़ी में पालघर के गढ़चिंचले गांव के रास्ते निकल पड़े। यहीं पर अफवाह की आड़ में पहले भीड़ ने इन्हें चोर समझा और फिर मॉब लिंचिंग कर दी। 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की हत्या कर डाली। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। इस दर्दनाक घटना के महज 1 दिन पहले ही इसी इलाके के कासा पुलिस थाना क्षेत्र में हमला हुआ था। उस वक्त कासा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी भी थे। हमले में 1 डॉक्टर और 3 पुलिस वाले घायल हो गए। गांव वालों ने डाकू समझकर उन लोगों को भी निशाना बनाया था। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात। अब जरा शराब वाले बाबा साक्षी महाराज को भी सुनते जाइए, देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये 2 महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित। अभी आपने साक्षी महाराज को सुना, जिन्होंने बिना किसी आधार के कह दिया कि साधुओं की हत्या करके हिंदुओं को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि दूसरी तरफ सारा मीडिया चैनल ये कह रहा है कि जिस इलाके में उन दोनों साधुओं की हत्या हुई है वहाँ पर बच्चा चोर और किडनी चोर की अफवाह फैली हुई थी। लोगों ने उन दोनों साधुओं को चोर समझकर मार डाला। अब ज़रा इस व्यक्ति को भी सुन लीजिए, जो सोशल मीडिया पर बिना किसी आधार के एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और लोगों के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के पालघर में 3 साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई है। इसका विश्लेषण 2 मिनट में कर दूंगा आपके सामने कि किस तरीके से घटना को मोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने 110 लोगों के खिलाफ FIR करके 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी का नाम नहीं बताया जा रहा है। इससे इस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण आ जाता है कि मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि जब भी पीड़ित हिंदू समाज होता है और आरोपी दूसरे समुदाय का होता है तो आरोपियों के नाम नहीं सामने लाए जाते। लेकिन यहां आपको समझने की जरूरत है कि मामला गौभक्षक अखलाक से जुड़ा हुआ हो, या फिर लड़की छेड़ने वाले पहलू खान से, या फिर चोर तबरेज अंसारी का हो, या फिर आसिफा का हो, वहां पर आरोपियों के नाम बिल्कुल खुल करके सामने रखे गए थे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आरोपियों का धर्म देखा गया था, उन्हें हिंदू समाज से जोड़ा गया था। यहां तक कि हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया। जैसा कि आप सबने देखा होगा, देवी स्थान को शामिल किया, पोस्टर लेकर के लोग खड़े हो गए थे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, यह हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई नृशंस हत्या या बलात्कार का पीड़ित हिंदू समाज होता है तो आरोपियों, और जो आरोपी होता है वो सामने वाले धर्म का होता है, तो आरोपियों के नाम को समुदाय विशेष बोलकर स्थान विशेष में स्थान दे दिया जाता है। यह समझने की जरूरत है कि हर तरफ से इस देश में हिंदू समाज आज असुरक्षित होता जा रहा है। किस तरह से हिंदू समाज को शिकार बनाया जाता है, किस तरह से माहौल शांत रखने के नाम पर लोगों के, आरोपियों के नामों को छुपाया जाता है, उनकी पहचान छुपाई जाती है, फिर उन्हें दोबारा से उसी समाज में हत्या और बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज मुझे यह कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान की राजनीति राष्ट्रवाद से घूमकर कहीं ना कहीं वोट बैंक
जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद की तरफ मुड़ गई है। यहां तक कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के पुत्र, जो हिंदुत्व की सीढ़ी चढ़कर आज सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं, वो भी इस तरह की घटनाओं पर आज चुप्पी साधे हुए हैं। तो सिर्फ दो ही लाइनें याद आती हैं कि हिंदू मरता है तो चूं भी नहीं होती साहब, उन्हें अगर पसीना भी आ जाए तो चर्चे आम होते हैं, आसमान सर पे होता है। वंदे मातरम। इस व्यक्ति ने अपना मुंह फाड़ा और कह दिया कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में हैं, लेकिन मेरे बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि जिस देश की 130 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ सिर्फ हिंदू हो, जिस देश में प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक हिंदू हो, जिस देश के 99% पुलिस और 99% फौज हिंदू हो, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? ज़रा सोचिएगा। अब ज़रा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी सुनते जाइए, ज़रा गौर से सुनिएगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। आपने सबका बोल बच्चन सुन लिया, अब जाते जाते हमारी भी कुछ सुन लीजिए। न तो मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, न तो हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, बल्कि जो लोग समाज में हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं या किसी भी घटनाक्रम को उसके जाति या धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, असल में ये लोग समाज के दुश्मन हैं। ये लोग हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक बायकॉट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।